सर, जब भारत के लोकतंत्र का दुनिया भर में डंका बज रहा है, राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज से भारत के लोकतंत्र पर हमला किया है। कहा है इस देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है, खतरे में है। अल्पसंख्यक यहां पर खतरे में है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ उसने बोला कि पेगासस से उसके टेलीफोन टेप किए जा रहे, जब सुप्रीम कोर्ट के पास जब मौका था कोई साक्ष्य नहीं दिया। राहुल गांधी भारत के में लोकतंत्र ना होने की बात कर रहे हैं। ये राहुल गांधी कहता है कि उसके पास तो कोई घर ही नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तब जब उसकी विधवा मां एक देश के सबसे महंगे कोठी में रहती है 10 जनपद पे अकेले, और वो खुद नल्ला होकर के भी अकेले रहते हैं तुगलक लेन पर एक शानदार कोठी में, अरबों रुपए इन सब पे खर्च भारत का होता है, और ये आदमी कहता है उसके पास घर ही नहीं है, और बाहर जाकर के कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है। क्या राहुल को सर जेल जाने का डर सताने लगा है? क्या राहुल के इस दांव पेच को पॉलिटिकल असाइलम माना जाए कि क्या राजनीतिक शरण राहुल गांधी को चाहिए विदेशों में? आखिर राहुल को इसी देश में लौट कर आना है, तो फिर उसे जब इस देश में लोकतंत्र ही नहीं है तो राहुल जैसे लोगों को शरण कहां मिलनी है? और राहुल के इस बयान के क्या मायने हैं भारत के लिए? हाँ मनीष जी, शरण तो इसको चीन में मिल जाएगी, शरण इसको पाकिस्तान भी दे देगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों उसके बड़े उन्हीं के लिए पूरा काम कर रहा है पूरी तरह पूरे दिल से काम कर रहा है। मनीष जी, कल जो कुछ भी इस आदमी ने इंग्लैंड में कहा, ब्रिटेन में कहा, उससे इसने एक बार अपने आप को फिर बेनकाब किया और ये बहुत स्पष्ट कर दिया कि इसकी मानसिकता, इसकी विचारधारा, इसकी राजनीति जो है कितनी भारत विरोधी है, कितनी देशघाती है और कितनी हिंदू विरोधी है। सबसे पहले मनीष जी मैं बताता हूँ उसका उस पक्ष का कोई जिक्र नहीं कर रहा मैं, शायद हम लोग का चैनल पहली बार जिक्र करने जा रहा हूँ। मनीष जी, इसने वहां पर जो पहला रोना रोया, जो अपनी छाती पीटी, माथा कूटा और नाटक किया कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, इसने यही कहा सीधे सीधे कि मुसलमानों के लिए इसने गड़ों आंसू बहाए वहां पे। और वो पूरे जो विदेशी लोग वहां बैठे थे, कैम्ब्रिज के जो इंग्लैंड के थे, कुछ बाहर के भी थे, उनके सामने इसने जमकर ये रोना रोया, वही रोना रोया जो पाकिस्तान रोता। जरा पहले गौर करते चले दर्शक कि पाकिस्तान का सेम एजेंडा है। पाकिस्तान के आप किसी भी न्यूज चैनल को देख लीजिए, किसी भी सरकारी अधिकारी के बयान सुन लीजिए, सेना का बयान सुन लीजिए, वहां के किसी नेता का बयान सुन लीजिए, वो एक ही रोना रोता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को बड़ा परेशान किया जा रहा है। उनके उस बयान का ब्रांड एम्बेसडर बन के ये राहुल गांधी भारत के खिलाफ इसने जहर उगला। इसने वही कहा कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, उनको बड़ा दबा के रखा जा रहा है। लेकिन मनीष जी, इस बेशर्म आदमी को एक मिनट के लिए भी इसको याद नहीं आया, एक भी शब्द ये आदमी नहीं बोला कि अभी कुछ ही महीने पहले उसी इंग्लैंड में, उसी ब्रिटेन में हिंदुओं पर हमला हुए, हिंदुओं की मंदिरों पर हमला हुए, और हिंदू वहां पे माइनॉरिटी है ब्रिटेन में। इसने वहां पे ब्रिटेन को आईना दिखाने की कोशिश नहीं की। ये समझ लीजिए कि इसका भारतीय इसका भारत से कोई लेने देना नहीं है, इसका हिंदुओं से कोई लेने देना नहीं। जो पहन के जनेऊ घूमता है कि मैं दत्तात्रेय गोत्र का कश्मीरी ब्राह्मण, इसका कोई लेना देना नहीं है। अन्यथा मनीष जी, वहां पे 16,000 किलोमीटर दूर जाके, 7-8 हजार किलोमीटर दूर इंग्लैंड में जाके ये आदमी मुसलमानों का रोना रो रहा है। लेकिन उसी ब्रिटेन में जहां पे हिंदुओं पे हमले हुए, उनके मंदिरों पे हमले हुए, उनके धार्मिक आयोजनों पे हमले हुए, इसने एक शब्द नहीं बोला। इसने एक शब्द नहीं बोला कि तुम ब्रिटेन में, जहां कैम्ब्रिज में मैं खड़ा हूं, तुम लोग अल्पसंख्यकों के साथ क्या करते हो। यहाँ जो हमारे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, हिंदुस्तानी जो रहते हैं, हिंदू जो रहते हैं, उनके ऊपर पाकिस्तानी गुंडे हमला करते हैं, उनके मंदिरों पे हमला करते हैं, उनके कोई धार्मिक आयोजन होता है उस पर हमला करते हैं। तो अल्पसंख्यकों पे तो अत्याचार इंग्लैंड में हो रहा है, लेकिन ये धूर्त एक शब्द नहीं बोला। अगर इसको बड़ी माइनॉरिटी की चिंता है तो इसको अपने देश की माइनॉरिटी जो इंग्लैंड में रहती है 7 समुंदर पार, उनके बारे में बात करनी चाहिए थी। ये नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ये तो पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर की तरह वहां पे काम कर रहा था कि जो बात पाकिस्तान के नेता कहते हैं, पाकिस्तान की सेना कहती है, पाकिस्तान की मीडिया कहती है, उसी बात को इसको इंग्लैंड में जाके कहना था। तो पहले तो दर्शक ये समझ लें कि कितना धूर्त व्यक्ति है और किस तरह से लोगों को झूठ बोलता है, और आंखों में क्या कहूं कि धूल नहीं, मिर्चे झोंकता है, मिर्च। तो ये इसका जवाब कांग्रेस से लेना चाहिए
कि तुम्हारे लिए मुसलमान बहुत हैं कि वो हिंदू कि 100 करोड़ हिंदुओं के जो प्रतिनिधि वहां इंग्लैंड में रहते हैं उनकी चिंता क्यों नहीं है इस राहुल गांधी को। बड़ा माइनॉरिटी का गाना गाता है, एक शब्द नहीं बोला मनीष जी। मैंने इसका पूरा 1 घंटे का भाषण सुना है कि शायद इसने जिक्र किया हो, एक ने बिल्कुल नहीं बोला। उनके गुलामी में लगा रहा, पाकिस्तान और चीन के भजन गाता रहा। और दूसरा मनीष जी, दूसरा इसने चीन की बड़ी तारीफ की है, इसने चीन की बड़ी तारीफ की है कि और कहा कि चीन सद्भावना बढ़ाता है अपने साथ। चीन जो है मतलब उसने हिंदुस्तान से तुलना करते हुए चीन की तारीफ की है। वो उसको अगर उसका पूरा वक्तव्य सुनिए तो वो कह रहा है कि हिंदुस्तान की तुलना में चीन बहुत बेहतर है, वो बड़ा सद्भावना के आधार पर काम करता है, उसकी नीति सद्भावना की नीति है। जरा इसको देखिए, इसको शर्म नहीं आई कि क्या कह रहा है और कहाँ कह रहा है। जरा मनीष जी, ये इसने धूर्तता की सारी सीमाएं तोड़ दी कि ये देश का दुश्मन चीन, जिससे अभी अभी खूनी झड़पें हुई है, और वहां चीन के लिए गाना भाड़ों की तरह से चीन का बाण, चीन का दलाल, चीन का एजेंट वो भाषा नहीं बोलेगा जो भाषा इस राहुल गांधी ने वहां पे बोली है। मनीष जी, इसने निकाल के रखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेष रूप से सोवियत संघ के 1991 के विघटन के बाद से अमेरिका और चीन के दो अलग अलग दृष्टिकोण पर व्याख्यान का दूसरा भाग केंद्रित रहा। गांधी ने कहा कि विनिर्माण से संबंधित नौकरियों को समाप्त करने के अलावा अमेरिका ने 11 सितंबर 2000 के आतंकी हमलों के बाद अपने दरवाजे कम खोले, जबकि चीन ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इर्द गिर्द के संगठनों के जरिए सद्भाव को बढ़ावा दिया है। ये बता रहा है, ये चीन का बता रहे हैं कि चीन का एजेंट बन के ब्रिटेन में गया था। तो इसका मतलब तो आज तो एकदम से साबित हो गया कि चीन के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, जो उस समय महेश जेठमलानी ने तस्वीर जारी की थी राहुल गांधी की चीन के उस समय के उपराष्ट्रपति के साथ, और सोनिया गांधी साथ में थी। मनमोहन सिंह घरेलू नौकर की तरह लग रहे थे और चीन की सरकार के लिए हाथ मिला रहा था। कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो सौदा हुआ था, इसका मतलब आज एकदम से ये साफ दिख गया कि चीन का एजेंट है, और इंडियन टेलीविजन चैनलों पे कोई चर्चा ही नहीं है। और दूसरा मनीष जी, इसने जो है वहां पे कहीं, यहाँ पे सिख भी बैठे हैं, या ईसाई भी बैठे हैं, या मुसलमान भी बैठे हैं, तो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मोदी सिखों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझता है। जरा गौर करिए, ये वहां भी इंग्लैंड में कह रहा है कि मोदी भारत का प्रधानमंत्री इनको दूसरे दर्जे का नागरिक समझता है। मतलब ये खालिस्तान की आग भी वहां लगाया। वहां के जो इंग्लैंड में सरदार रहते हैं, जो खालिस्तान, तो हमेशा बाहर से ही मनीष जी उसकी एक मुहिम चली है। और दर्शकों को बता दूं, जो नई पीढ़ी कनाडा और इंग्लैंड से मेन रूप से ये है कि ये कनाडा तो मनीष जी अब इस समय है, नहीं तो जिस समय खालिस्तान मूवमेंट की शुरुआत की बात थी तो वो मेन तो उसका अड्डा इंग्लैंड ही था। वो अब भी है, वो लोग अक्सर वो कुछ ना कुछ प्रदर्शन करते रहते हैं। और वहां जाकर ये वो आग नहीं लगा के आया, उस आग में पेट्रोल डाल के आया आज कल। ये तो मनीष जी देश का नेता नहीं, देश का दुश्मन वहां गया था इंग्लैंड। वहां ब्रिटेन में कैम्ब्रिज में जब मैंने बोलते हुए सुना तो मुझको लगा कि देश का दुश्मन बोल रहा है, कुछ चीन का दलाल, पाकिस्तान का दलाल बोल रहा है भारत के खिलाफ। ये इसकी भाषा थी मनीष जी, मतलब कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं, और ये इस तरह की बातें कर रहा था। इसके अलावा मनीष जी ये बोला पेगासिस पे, और इसने फिर सफेद झूठ बोला। कितना बेशर्म आदमी है ये, इसने फिर सफेद झूठ बोला कि मेरे भी ये फोन में पेगासस था। मनीष जी ये सब सुप्रीम कोर्ट गए थे रोते गाते हुए। वहां पे भी एक कमेटी बनी थी जो जांच कर रही थी, फॉरेंसिक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसको भी शंका है तो अपना फोन जमा कराए, हम उसकी जांच कराएंगे। इसने अपना फोन नहीं जमा कराया था, क्यों? अगर ये जमा करा देता तो शायद इसके विदेशी कनेक्शन सामने आ जाते। इस डर से इसने अपना फोन नहीं जमा कराया था। और इसने वहां ये झूठ बोल रहा कि वो मैंने, और कि मेरे भी फोन में पेगासिस स्पाईवेयर था। और जबकि मनीष जी 29 लोगों ने उसमें अपने फोन जमा कराए थे, जिनको शंका थी। उनके सबके जब फोन चेक हुए तो उसमें पेगासस नाम का कोई स्पाईवेयर नहीं मिला, ना उन फोनों से उसका कोई लेना देना नहीं था। तो वो सुप्रीम कोर्ट से वो खारिज हो चुका बहुत पहले, क्योंकि उसमें कुछ मिला ही नहीं। जो जांच किएगा, फोरेंसिक जांच हुई, उसके बावजूद ये इंग्लैंड में जाके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये देश के ऊपर कीचड़ उछाल रहा था और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जय उगल रहा था, उनकी छवि को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा था। और दर्शकों को बता दूं कि कर क्यों रहा था मनीष, यह मनीष जी इसलिए कर रहा था क्योंकि G20 की यहाँ पे बैठक चल रही है। पूरी दुनिया की निगाहें
नरेंद्र मोदी की तरफ हैं, भारत की तरफ हैं। और आज ही आप लोगों ने देखा होगा टेलीविजन पे, वो इटली की प्रधानमंत्री करी कि दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर, मतलब उस इटली की प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रशंसा की है, तो नरेंद्र मोदी भी एक बार थोड़ा सा संकोच में आ गए, क्योंकि उसने अतिशयोक्ति अलंकारों का उपयोग किया है। उस तरह से कर यहाँ ये देखिए मनीष जी के चीन की तारीफ जो ये कर रहा था, समझ लीजिए कितनी बेशर्मी पे उतर आया है। हेडिंग अखबार में कमाल। लिख रहा है कि दिल खोल कर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को बताया है, तो कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने दिल खोल कर तारीफ की। तो ये इसके कुकर्म है, ये इसके कुकर्म है। ये मतलब कोई आदमी कल्पना कर सकता है मनीष जी, कोई आदमी कल्पना कर सकता है। और दर्शकों से बता दूं कि जरा इस बात को आप लोग गंभीरता से समझिए कि कोई इस तरह से बोला है, इसको हाईलाइट किया गया है। मनीष जी, जो भारत की सीमा पर तैनात सेना के जवान है, सेना के अधिकारी हैं, उनके दिल पर क्या गुजरी होगी, उनका मनोबल इसने कितनी बुरी तरह से तोड़ा है। उनके मनोबल को भारत विरोधी कर दिया इसने। ये उनको भी संदेश दे रहा है कि चीन ज्यादा अच्छा है, ये भारत खराब है। ये देश के सैनिकों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है, चीन के पक्ष में भड़का रहा है। ये इतनी धूर्तता पे उतर आया, इस तरह से देश का नाश करने पे आमादा हो गया ये आदमी। इसके लिए देश की सुरक्षा, देश का मान सम्मान, स्वाभिमान कोई मायने नहीं रखता। इस बात को कोई बोल ही नहीं रहा न्यूज चैनल पे। सर ये कुछ एक दो तो लोगों ने, सीधे यूएपीए एक्ट के तहत अरेस्ट करने का मामला बनता है इस मामले में। क्या राहुल, हाँ इसके, ये पूरा एक गेम चल रहा है कि इसको अरेस्ट करें फिर विक्टिम कार्ड खेले हम लोग। क्या राहुल गांधी इस स्तर पर है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए और वो विक्टिम कार्ड खेले, या बिल्कुल फिर ये सही आपने पॉलिटिकल कहा असाइलम मांग रहा है कि कहीं यदि सरकार इसे गिरफ्तार करती है तो राजनीतिक संरक्षण इसे चीन में मिल जाए? हाँ चीन और क्या पाकिस्तान तो आपको लग रहा है चीन कि और चीन में पाकिस्तान। राजनीतिक संरक्षण राहुल गांधी आज न कल इसके मां के जाने के बाद, मुझे पूरा लगता है कि जब तक सोनिया गांधी या सोनिया को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ताकि विक्टिम कार्ड सोनिया ना खेल ले, कुछ यदि सोनिया को हो जाता है तो ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इस देश में विक्टिम कार्ड खेल करके पॉलिटिक्स खूब हुआ है। सजा याफ्ता अपराधी लालू यादव ने खेला, इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुआ, कई बार कई अलग अलग स्टेट में भी हुआ। तो सोनिया को गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन राहुल की जब गिरफ्तारी का समय आएगा तो क्या राजनीतिक संरक्षण के लिए राहुल गांधी ने चीन की चापलूसी की है? बिल्कुल मनीष जी, वो वही उसका एजेंडा ही था और इस पर कोई शक नहीं है। ये समझ लीजिए मनीष जी कि उस इंग्लैंड में जाके, जिस इंग्लैंड को धूल चटा के भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना, अभी कुछ ही महीने पहले इंग्लैंड को उसने पीछे छोड़ा, तो अगले दिसंबर तक जर्मनी को भी पीछे छोड़कर भारत 4थी अर्थव्यवस्था हो जाएगा सबसे बड़ी। पूरी दुनिया जहां गान कर रही है, वहां पे ये नरेंद्र मोदी पे कीचड़ उछालने में जुट गया। और मनीष जी इसने बात देखिए मैं भूल रहा हूँ, इसने नरेंद्र मोदी के लिए जो कुछ कहा, तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे G20 हो रही, पूरी दुनिया की निगाहें हैं, पूरी दुनिया की निगाहें भारत पे हैं, नरेंद्र मोदी पर हैं। और आज इटली की प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रशंसा की है, वो मतलब हर भारत के लिए, हर भारतीय के लिए बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है। और ये भी बता दूं मनीष जी कि उसी इंग्लैंड में जहां पे ये जाके इस तरह की बातें कर रहा था, ज्यादा नहीं तो मनीष जी दर्शकों को याद दिला दूं कि नवंबर 2021 को अंतरराष्ट्रीय वो कोई पर्यावरण से संबंधित इंटरनेशनल वो था सम्मेलन, और वो सोलर पावर को लेकर मूल रूप से था। उसमें मनीष जी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो थे ही, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे। और उन्होंने कहा क्या था, जिस नरेंद्र मोदी के ऊपर एक कीचड़ उछाल रहा था मनीष जी, उनका कोट वो पूरी दुनिया में चर्चित हुआ था। बोरिस जॉनसन ने नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि देयर इज वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड एंड वन नरेंद्र मोदी। जरा सोचिए तुलना की पराकाष्ठा, किसी एक देश का प्रधानमंत्री ब्रिटेन का भारत के प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहा था, और वहां जाकर ये नंगई कर रहा है, नाच रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए। खुद कीचड़ से सना हुआ ये वापस लौटा है वहां से, इसका मुंह बड़ा काला हो गया। मैंने कहा ना कि जब ये चीन की बात करता है, दलाली की बात करता है, चीन की तारीफ करता है, भारत की आलोचना करता है, तो मनीष जी ये देश के मनोबल तोड़ता है, और खासकर देश के सैनिकों का। इसके लिए इसको चीन से पैसा मिलता होगा, पक्की बात है। जो काम इस तरह का, तो चीन की इतनी तारीफ फ्री में नहीं हो सकती। इसकी जांच करावे तो सरकार। आपने बिल्कुल सही कहा, यूएपीए के तहत इसके खिलाफ केस दर्ज हो और इसको पकड़ के एनआईए इसको हिरासत में ले, और इससे जरा पूछताछ करे कि ये तुम देश की सेना का मनोबल किस लिए तोड़ रहे थे चीन के पक्ष में।
ये आदमी अब अराजकता की सारी सीमाएं पार कर रहा है मनीष जी।